हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन हेवन। मैं डॉक्टर लाल बहादुर दमाथिया। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग एज हॉबी को हम घर पे कैसे सक्सेसफुली कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गार्डनिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं घर पे, लेकिन ज़्यादातर देखने पे आया है कि हम इसके लिए अपने माली जो रखा होता है घर पे उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो जैसे ही प्लांट लगाया, जैसे उसने किया, उसकी मर्जी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। तो इसको गार्डनिंग को एज ए हॉबी के तौर पे प्रॉपरली अगर आपने अपने घर पे अच्छा गार्डन, अच्छा किचन गार्डनिंग बनाना है तो इसके बारे में खुद भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो खुद नॉलेज रखने के लिए एक तो आप प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं उसको देखेंगे, उसके अलावा आप बुक्स पढ़ेंगे। जो सबसे ज़रूरी है बुक्स पढ़ना, गार्डनिंग से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड। जब भी आप गार्डनिंग घर पे करोगे तो आप चाहोगे कि मेरे घर में अच्छा सा गार्डन हो, जिसके आसपास अच्छे फूल लगे हों, अच्छे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे हों। एक छोटा सा मेरा किचन गार्डन हो जिसमें वेजिटेबल सब्जियां लगी हों, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स लगे हों स्पेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से फ्रूट्स जहाँ पे आप लगाना चाहते हो उस एरिया में, वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स लग सकते हैं, उन फ्रूट्स को, उन वेजिटेबल्स को लगाने का क्या कौन सा टाइम है, वो कैसे लगाए जाते हैं, और उनकी जब फ्रूट्स वेजिटेबल लगा लेंगे तो उनकी हार्वेस्टिंग कब होगी। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम घर पे उसको, अगर कोई उसको डिजीज आ गई, कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जिसको हम कहते हैं कि आपने फ्लावर लगाए हैं और खूबसूरत प्लांट्स लगाए हैं, गमलों वाले प्लांट्स लगाए हैं। तो वो प्लांट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं, कुछ सकुलेंट्स होते हैं, कुछ ट्रॉपिकल होते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल होते हैं। तो आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं तो ये सबको सलाह देना चाहूँगा, इसके लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कोई बहुत मतलब हाई फाई वाली बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक बेसिक बुक्स स्टार्टिंग में जो चाहिए वो होना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहूंगा। सपोज आप अपने घर पे कुछ फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया और पर्टिकुलरली पंजाब से बिलोंग करते हैं तो जैसे ये आप बुक देख रहे हैं, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। एक सिंपल बुक है, सिंपल बेसिक बुक है ये, क्योंकि पंजाब में है तो ये दो लैंग्वेज में आती है, एक पंजाबी में, इंग्लिश में। तो आप जहाँ भी रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, पंजाब से बाहर किसी कहीं रहते हैं, तो आप उस एरिया में जो नियर बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब में इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो एक बेसिक बुक्स उसके बेसिक नॉलेज के लिए निकालती हैं। वो फ्रूट्स की भी होती हैं, वेजिटेबल्स की होती हैं, फ्लावर्स की होती हैं। जैसे मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो आप देख पा रहे हैं ये फ्रूट से रिलेटेड है। ऐसे ही ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स है, ठीक है जी। ऐसे ही ये वेजिटेबल से रिलेटेड है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ये बुक्स है। जैसे आप, मैं ये पंजाब की बात कर रहा हूँ तो ये नियर बाय जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से मिलती हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से अवेलेबल होती हैं। और इनके जो रेट है वो भी नॉमिनल है, ये अप्रॉक्सीमेट 30 रुपीज़ लेकर 40 रुपीज़ पर बुक्स अवेलेबल होती है। ऐसे ही मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जहाँ भी इंडिया में बिलोंग करते हैं, जो से यूपी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जैसे दिल्ली में IRI है वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। यूपी में रहते हैं तो पंतनगर यूनिवर्सिटीज है, आगरा यूनिवर्सिटीज है, कानपुर में यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही वहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप जिस एरिया से रहते हैं उस एरिया से आप पता कराएंगे तो आपको एक सिंपल बुक्स जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको, और अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो आपको इजी लगती है, जैसे जहाँ भी रहती है आपको इंग्लिश इजी लगती है इंग्लिश में लीजिए। अगर वहाँ कहीं बाहर जैसे हिंदी में अवेलेबल होती हैं दिल्ली वगैरह में तो हिंदी में लीजिए। पंजाब की बात कर रहा हूँ तो पंजाबी में ली जा सकती है।
तो ये बुक्स लेना और इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने से हमें पता चलेगा कि प्लांट्स जो हैं वो उनका बेसिक नॉलेज पता चलेगा और उनको कब-कब हमने उनको खाद देनी है, कब-कब उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, कौन-कौन से उनको बीमारी लगती है, कौन-कौन से इंसेक्ट्स पेस्ट लगते हैं, इन बुक से बेसिक नॉलेज पता चल जाता है। ऐसे ही कुछ अगर आप अच्छी बुक और देखना चाहते हो तो ये मेरे पास एक इंडियन गार्डन फ्लावर्स होम गार्डन गाइड है। ये वह अमरजीत सिंह बाठ की बुक है, जो ऑथर है इसका। ये बहुत बढ़िया बुक है। इसमें जो फ्लावर्स हैं उसके जितने भी सीजनल फ्लावर्स हैं उनकी विद कलर्ड फोटोग्राफ्स उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो मतलब ये फ्लावर्स है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ पे इनको कब ब्लूमिंग आती है, इसके बारे में पूरी क्या क्या उसको टेम्परेचर चाहिए, क्या क्या उसको और चाहिए, ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। ये बेसिक बुक के बारे में और इससे भी ज़्यादा बढ़िया बुक है तो एक मैंने ये बुक ली हुई है। ये देखिए ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ये सिंपल ऑर्नामेंटल के लिए है जिसमें बढ़िया आपने अपना गार्डन बनाना है, उसमें फ्लावर्स लगाने हैं, उसमें पॉट प्लांट्स लगाने हैं। तो उसके लिए ये एक बुक है। ये थोड़ी महंगी बुक है। ये मैंने मतलब आज से कोई 10-12 साल बुक ली थी। तो उस टाइम ये ऑलमोस्ट 500 400 और 500 के आसपास थी। इस टाइम अब न्यू एडिशन का इसका रेट ज़्यादा मतलब 600-700 1000 के आसपास ही होगा। तो इसमें भी विद कलर्ड फोटोग्राफ्स क्या होता है कि जो आप अगर न्यू हो गार्डनिंग में तो वो वाली बुक ले लीजिए, वो बुक लीजिए जिसमें कलर्ड फोटोग्राफ्स हो प्लांट्स के, पर्टिकुलर फ्लावर्स और ऑर्नामेंट, जहाँ से आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन पता चल सके। नहीं तो क्या होता है कि आप नर्सरी में गए, नर्सरी वाले को बोला कि मेरे को प्लांट चाहिए, तो उसने जो उसके पास अवेलेबल थे उसने अपना रेट लगाया, आपको दे दिया, आप भी लेके आके घर में लगा लिया और घर में लगाने के बाद आप कुछ देर बाद कहते हो मेरे प्लांट चले नहीं, वो मर गए, सूख गए। तो इसके लिए क्या कि पहले आपको पता होगा कि जो मैं प्लांट्स लेके आ रहा हूँ वो धूप में रखने वाला प्लांट्स है, छाया में रखने वाला प्लांट्स है, वो वो जो सर्दी है वो कितना उसको उसको सहा सकता है, गर्मी को कितना सहा सकता है, कौन से टेम्परेचर में वो ज़्यादा उसका बढ़िया ग्रोथ होती है। तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं। वो इस टाइम तो आप अगर नेट में जाके कहीं देखेंगे तो बहुत ही बुक्स अवेलेबल हैं। अगर और ज़्यादा जानेंगे और मतलब जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनकी बहुत बढ़िया-बढ़िया बुक्स आती है। अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, एक हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर आती है, वो IARI मतलब वहाँ से दिल्ली से अब छपती है। तो उसमें पूरे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड A to Z उसके जो मतलब वेजिटेबल फ्लोरिकल्चर प्लांट्स डिटेल में उसको अगर आपने और ज़्यादा डिटेल में जाना तो उसके वो भी अवेलेबल है। तो मेरा ये बताने का इतना मकसद था कि बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी रीडिंग हैबिट अब खत्म हो गई है। जब से ये सोशल मीडिया और ये ज़्यादा हो गया है, उसकी उससे हमारी जो रीडिंग हैबिट थी ना बुक्स पढ़ने की, वो खत्म हो गई और जो इसलिए हमारा नॉलेज जो है वो सिर्फ़ वहीं पे सीमित हो गया एक दायरे में। तो मैं तो ये कहूँगा कि बुक्स पढ़ना ये तो एक मैं एक गार्डनिंग से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। वैसे बुक्स पढ़ना, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ना हमें चाहिए। उससे हमारा जो नॉलेज है वो तो गेन होता ही होता है। हमारी हमारी सोचने का ढंग भी डिफरेंट होता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने गार्डनिंग एज़ अ हॉबी अपना चुके हो या अपनाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुक्स पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।